निराशा निराशा हमेशा रहती थी। अब कभी आप एक पूरी साल तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आपने पूरा एफर्ट दिया हो और फिर आप बहुत क्लोज नंबर से रह जाए। मन में था कि एमबीबीएस ही करना है आगे जाके, तो आखिर निराशा के बाद भी खुद को बार बार प्रिपेयर किया कि नहीं इस साल नहीं तो अगले साल एक साल और चांस दे के देखते हैं। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है आज 7 मिनट टाइम में अल्लाह ने वो बात सुन ली। और बरेली ज़िले की एक तहसील है नवाबगंज। नवाबगंज जिसे डॉक्टरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर दे चुकी ये नगरी, आज भी इस नगरी में ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। हर साल यहाँ डॉक्टरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल भी यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें सफलता हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रेहान सिद्दीकी। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। रेहान के बारे में बताऊँ मैं कि रेहान ने पिछले 6 बार असफलता देखी, 6 बार निराश हो गए, इसके बाद 7वीं बार में ये सफलता हासिल की। एक जुनून था डॉक्टर बनने का और वो जुनून आज उन्होंने कामयाबी के रूप में हासिल कर लिया। हम बात करते हैं मोहम्मद रेहान से कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही और भविष्य में उनका क्या प्लान है। रेहान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद। रेहान जी, ये बताइए कि आपने जो स्टेट जो बनाई थी, ये प्लानिंग की थी नीट की, ये कब से शुरू की थी? मेरा 2016 में जब ट्वेल्व हुआ था, उसके बाद CPMT उसी साल ख़त्म ही हुआ था और CPMT चल रही थी तब से। 2016 में CPMT ख़त्म हो गया, एक एग्ज़ाम हो गया था, नीट का हो गया था। नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं 1 साल कानपुर तैयारी की। तब लगा कि नीट के लिए शायद कोटा जाना चाहिए, तो 2 साल कोटा जाके तैयारी की, वहाँ क्लासेस करने के बाद सेकंड टाइम में मेरे नंबर काफ़ी क्लोज थे सिलेक्शन के, लेकिन कभी नहीं होने को होता चक्कर, लगभग 15 नंबर शायद कम थे दूसरी साल में। उसके बाद तीसरा टाइम हुआ कि शायद MBBS अगली बार को क्लियर हो जाए। तीसरे टाइम में बहुत क्लोज रहा, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 2 साल क्लास करने के बाद लगा कि अब क्लास काफ़ी हो चुकी है। 1 साल कानपुर में क्लास की थी, लेकिन वो तो इफेक्टिव नहीं रही, 2 साल कोटा, फिर लगा कि सेल्फ करके शायद सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद भी अच्छा ट्राई किया कि शायद इस बार हो जाए, लेकिन तब तक कोरोना, तो उसमें लगभग 2 साल का टाइम खराब हो, घर पे इतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई। फिर कितने अटैम्प्ट आपने किए थे? मैं 6 अटैम्प्ट तो दे चुका हूँ, जो 7वां अटैम्प्ट था मैंने। ये 7 बटा, ये इसमें क्या रैंक आई? क्या इसमें मेरे 623 नंबर हैं और रैंक है मेरी 17,008। 17,008। रेहान जी, अगर आप 6 बार जो फेल हुए, क्या अभी कभी निराशा नहीं हुई आपको इस तरह की कि मैं जो है लगातार फेल हो रहा हूँ? निराशा हमेशा रहती थी। अब कभी आप एक पूरी साल तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आपने पूरा एफर्ट दिया हो और फिर आप बहुत क्लोज नंबर से रह जाएं कि रैंक के पास आप बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद भी आपको कॉलेज ना मिले, तो निराशा तो होती है। लेकिन एक मन में था कि MBBS ही करना है आगे जाके, इसमें कुछ और अच्छा करना है, कि मैं इस कैपेबल हूँ कि मुझे MBBS ही बनना चाहिए। फैमिली का, वालिद साहब का मोटिवेशन रहा कि बेटा कोई नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, कभी कभी किस्मत रह जाती, नहीं होता। फैमिली, फ्रेंड्स, उस चीज़ ने हिम्मत बढ़ाई। तो आखिर निराशा के बाद भी खुद को बार बार प्रिपेयर किया कि नहीं इस साल नहीं तो अगले साल एक साल और चांस दे के देखते हैं। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है आज 7 मिनट टाइम में अल्लाह ने वो बात सुन ली। और ये कि हम नीट की तैयारी करते हैं, कहीं ये ज़रूरी है कि हम कोचिंग ही करें, कि ये सोर्स यही है? इसके अलावा जो बहुत से लोग जो है ऑनलाइन तैयारी करते हैं। आपको टीचिंग तो ज़रूरत पड़ेगी। अब चाहे आप ऑफलाइन ले लें कहीं जाके, या आप तो सोशल मीडिया का टाइम आज का, डिजिटल, ऑनलाइन, और मैं तो समझता हूँ आज के टाइम में ऑनलाइन जो कोचिंग है वो ब्रह्मास्त्र है। जो इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है मेडिकल में, ये मेन इसका रीज़न ऑनलाइन ही कोचिंग है। और आप कम से कम 2-1 साल तो टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर टीचिंग के मुझे नहीं लगता कि इतना गाइडलाइन बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गाइडलाइन तो आप जब जाएंगे, आपको पढ़ना है NCERT वगैरह, तो उसमें टीचर की 1-2 साल आपको गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पढ़ना है। तो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा? सब्जेक्ट पसंदीदा केमिस्ट्री रहा, और 2 बार जो बहुत क्लोज सिलेक्शन रहा वो केमिस्ट्री की ही वजह से नहीं हुआ। अच्छा, जो पसंदीदा रहा और अल्लाह का शुक्र है इस बार केमिस्ट्री ही की वजह है, सबसे अच्छे नंबर केमिस्ट्री में ही है, तो सिलेक्शन उसी वजह। अच्छा, भविष्य के लिए आपने क्या प्लान किया है?
भविष्य में अभी भी चीज़ें बहुत सिंपल रखी हैं कि पहले 5 साल अच्छे से MBBS को देना है, जी। उसके बाद आगे PG के लिए सोचना। PG के लिए मेरा यही टारगेट है कि जैसे न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी का काम जो है, न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी में। आप अपनी सफलता का श्रेय कैसे देंगे? सफलता का श्रेय अगर सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली, अब्बू अम्मी, इन्होंने इतना सपोर्ट किया हर बार कि सिलेक्शन ना निकलने पे, वरना 6 अटैम्प्ट तो आज के टाइम में बहुत हो जाते हैं, जहाँ बच्चे आके आज 0 अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले रहे हैं। उन्होंने हमेशा बोला बेटा कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं हल्के, तो बस मेहनत करता रहे, एक दिन होगा। और आज अल्लाह ने कामयाबी दी और वो चीज़ तो जो लोग स्टेम नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? उनके लिए बस यही है, चीज़ें सिंपल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखें, टीचर की गाइडलाइंस लें, NCERT को फोकस करें और अपनी गलती से सीखें। टेस्ट पेपर करके आएँ, अपनी गलती को एनालाइज करें और कोशिश करें सेम गलती दोबारा ना हो। वो चीज़ शायद मैंने लेट शुरू की अपने इसमें, कि मैंने अपनी गलती को एनालाइज करना बहुत लेट शुरू किया। अगर इस चीज़ में पहले करता तो शायद 1-2 साल मेरा बच जाता। सबसे मेन चीज़ है अपनी गलतियों सीखें टेस्ट पेपर में जाके, और टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चे क्लासेस करते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते, तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी सिलेक्शन के लिए। क्या लगता है कितने घंटे की पढ़ाई लगभग करना चाहिए इसमें? क्या रूटीन रहना चाहिए इसमें? रूटीन तो हर बच्चे का अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है, तो मेरा ये मानना आप इतना एक दिन में पढ़ सकते हैं। कभी घंटे का टारगेट नहीं रखना चाहिए कि 12 घंटे मुझे आज पढ़ना है। आपकी बॉडी और आपका माइंड 10 घंटे में अच्छा पढ़ ले रहा है आज का दिन, 10 घंटे पढ़ लो। फ्री माइंड होकर पढ़ाई। किसी दिन 14 भी हो रहा है तो 14 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको कंटिन्यू है। किसी दिन कम पढ़ाई हो रही तो मतलब किसी भी दिन आपको अपनी कंपटीशन लाइफ में गैप नहीं रखना है। अगर किसी दिन किसी का हम होता कई दिन ऐसे होते हैं कोई और चीज़ें पढ़ जाती तो पढ़ना आपको रोज़ ही है, कम से कम 6-3 घंटे तो कंटिन्यू आपको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद रेहान सिद्दीकी जी, जिन्होंने लगातार 6 बार निराशा झेलने के बाद भी 7वीं बार एक जुनून था कि मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, और 7वीं बार में आकर सफलता हासिल की। आज जिस तरह से नवाबगंज में बच्चों ने सफलता हासिल की है और रेहान ने सफलता हासिल की, 6 बार फेल हुए और उसके बाद 7वीं बार सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कामयाबी के लिए परेशानियों से टकराना बहुत ज़रूरी है, और जो मंजिल को मतलब चाहते हैं तो उनकी मुसीबतें भी आती हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि हमारे रेहान साहब हैं, रेहान सिद्दीकी, इन्होंने 6 बार असफलता पाने के बावजूद एक जुनून था उनके अंदर मंजिल तक पहुंचने का, और उन्होंने उस हिम्मत और हौसले को नहीं तोड़ा। आज उनको ये कामयाबी मिले। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवाबगंज में ये जुनून बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसी वजह से आज नवाबगंज कस्बा एक ऐसा कस्बा है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक छोटे से कस्बे में कोई ऐसा कस्बा नहीं जिसमें इतने डॉक्टर्स हों। मैं ये देखता हूँ कि जब नवाबगंज में कोई भी बच्चा कामयाब होता है तो मुझे, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा, मैं अपने बच्चों को वो मंजिल तक नहीं पहुँचा पाया किसी वजह से, लेकिन वो वक्त था। लेकिन आज जब भी कोई बच्चा नवाबगंज के अंदर निकलता तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया है। और मेरी एक दिल में तमन्ना रहती है कि मैं अक्सर हर साल हर बच्चे के घर पर जाकर उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरी तमन्ना रहती है, और मैं चाहता हूँ कि नवाबगंज के बच्चे इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें, और अपने माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप बड़ी मेहनत लगन के साथ उनको इस मंजिल तक पहुँचाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो हमारे ये बच्चे कामयाब होकर अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपनी कौम की खिदमत करें, समाज की खिदमत करें, अपने देश का नाम रोशन करें। मेरी दुआ है कि जिस तरह से आज रेहान सिद्दीकी कामयाब हुए हैं, इसी तरह से मेहनत करते हुए वो PG में भी कामयाब हों और अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करते रहें।